आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता का सिद्धांत, यानी परफेक्ट कंपटीशन की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है उसमें हम किन बातों का अध्ययन करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत से जो है क्रेता होते हैं और बहुत से विक्रेता होते हैं, यानी जो वस्तु को खरीदने वाले होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है। और जो वस्तु को खरीदने वाले होते हैं यानी क्रेता होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, बड़ी संख्या में होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की पहली विशेषता है कि क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। वे एक ही कीमत पर समरूप वस्तुओं की बिक्री करते हैं। वस्तु की कीमत फर्मों द्वारा नहीं बल्कि उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है। जो फर्म होती है वह केवल कीमत स्वीकारक होती है, क्योंकि कीमत निर्धारित उद्योग द्वारा की जाती है। उद्योग कीमत निर्धारित करता है और जो फर्म है उसको स्वीकार करती है, यानी फर्म कीमत स्वीकारक होती है और उद्योग कीमत निर्धारक होते हैं। और जो वस्तु की बिक्री होती है, जो विक्रेता होते हैं जिस वस्तु को वो बेचते हैं वो सभी समरूप वस्तुएं होती हैं। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम किसी भी विक्रेता से कोई भी वस्तु खरीदें वो रंग रूप आकार के आधार पर बिल्कुल सेम होगी। उसकी जो है कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं होगा। किसी भी आधार पर जो वस्तुएं समरूप यानी एक समान रूप की होंगी। ये पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ है। और सबसे पहले हम देखेंगे अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है फर्म या विक्रेता की अधिक संख्या। जो विक्रेता होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उनकी संख्या अधिक होती है। किसी वस्तु को बेचने वाले विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि किसी एक फर्म द्वारा पूर्ति में की जाने वाली वृद्धि या कमी का बाजार की कुल पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें फर्मों की कितनी अधिक संख्या होती है कि यानी मान लीजिए एक फर्म पूर्ति को कम कर देती है, एक फर्म द्वारा जो की जा रही है पूर्ति वो कम कर देती है या फिर बंद कर देती है, तो जो संपूर्ण बाजार है पूर्ण प्रतियोगिता का उस पर उसकी पूर्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत ही छोटे हिस्से पर एक फर्म का नाम मात्र का हिस्सा है जो एक फर्म के बराबर होता है। यानी फर्म का जो हिस्सा है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नाम मात्र की जो है उसकी अवस्था होती है। तो यदि एक फर्म मान लीजिए पूर्ति को बढ़ा देता है फिर पूर्ति को कम कर देता है या पूर्ति को वो बिल्कुल बंद भी कर दे, तो जो बहुत ही कम प्रभाव या फिर नाम मात्र का प्रभाव पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पर पड़ता है। इसलिए जो है एक फर्म में की जाने वाली वृद्धि या कमी का संपूर्ण बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कुल पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः कोई अकेली फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। जो एक फर्म है उसका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बहुत ही छोटे हिस्से पर नियंत्रण होता है। इस प्रकार वह जो वस्तु की कीमत है वो उसको प्रभावित नहीं कर सकती है। एक फर्म जो पूर्ण प्रतियोगिता हमारा बाजार है उसकी कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका बहुत ही छोटे हिस्से पर नियंत्रण होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, उसे बाजार में प्रचलित कीमत का पर अपना उत्पादन बेचना पड़ता है। जो फर्म है वो कीमत स्वीकारक होती है क्योंकि कीमत निर्धारित उद्योग द्वारा की जाती है। जो उद्योग कीमत को निर्धारित करता है, उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही जो फर्म है उसको अपना उत्पादन बेचना पड़ता है, चाहे उनकी पूर्ति अधिक हो, पूर्ति कम हो, मांग अधिक हो या मांग कम हो। जो उद्योग कीमत को निर्धारित करेगा फर्म को उसी उद्योग की कीमत पर अपना जो उत्पादन है बेचना पड़ेगा। दूसरी विशेषता है क्रेताओं की अधिक संख्या। जो वस्तुओं को खरीदने वाले होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो क्रेताओं की संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है। क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए कोई एक क्रेता भी विक्रेता की तरह वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, वो करने के योग्य नहीं होता है। अभी जो क्रेता है वो उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि मान लीजिए एक क्रेता है, वस्तु की कीमत जो है वस्तु की जो पूर्ति है, मान लीजिए एक क्रेता वस्तु की पूर्ति जो की गई है उसे नहीं खरीदता है, किसी वस्तु की मांग है वो खत्म कर देता है या फिर नहीं खरीदता है उसको, तो उसकी जो मांग है वो इतनी नहीं होती है संपूर्ण बाजार की तुलना में कि वो उस कीमत को प्रभावित कर सके। मान लीजिए एक उद्योग जो क्रेता उसने अपनी मांग नहीं की है किसी वस्तु के लिए, तो वो उसने इतनी मांग कम नहीं की है कि जो है उद्योग कीमत को कम कर दे, या फिर अगर एक क्रेता मांग को बढ़ा देता है तो वो इतनी नहीं बढ़ा पाता कि जो उद्योग है या फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें कीमत को बढ़ा दिया जाए। तो जो क्रेता भी है वो विक्रेता की तरह संपूर्ण बाजार की जो है अवस्था उसमें कीमत को प्रभावित करने के योग्य नहीं होता है। एक क्रेता की मांग में होने वाले परिवर्तन का बाजार मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो क्रेता है उसकी मांग चाहे बढ़ जाए या फिर कम हो जाए वो बाजार मांग को कोई प्रभाव नहीं कर सकती है। इसलिए क्रेता भी कीमत स्वीकारक होते हैं। क्रेता हैं जो वो भी कीमत स्वीकारक होते हैं फर्मों की तरह। उद्योग द्वारा जो कीमत निर्धारित की जाती है क्रेताओं को भी उसी कीमत पर अपना जो है अपनी मांग करनी पड़ती है। अपना जो उन्हें उपभोग की वस्तु चाहिए उसे ही खरीदना पड़ेगा। क्रेता भी कीमत स्वीकारक होते हैं।
तीसरी विशेषता है समरूप वस्तुएं यानी समान वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है जो उसमें भी सभी विक्रेता एक सी वस्तुएं बेचते हैं। जो विक्रेता है वो सभी एक प्रकार की वस्तुएं बेचते हैं, उनमें रंग, रूप, गुण या किस्म किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है। समरूप का मतलब अर्थ है कि जो समान रूप से उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा, जैसे रंग, रूप, गुण और किस्म सभी एक प्रकार के होंगे। विक्रेता एक समान वस्तुओं को बेचते हैं। सभी विक्रेता समरूप वस्तुएं बेचते हैं। एक विक्रेता के उत्पादन की तुलना में दूसरे विक्रेता के उत्पादन को अधिक पसंद करने का कोई कारण नहीं होता। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें ऐसा कोई रीजन नहीं होता है कि एक विक्रेता की वस्तु को दूसरे विक्रेता की वस्तु से अधिक पसंद किया जाए। सभी की वस्तुएं समान होती हैं और जो उपभोक्ता है या फिर क्रेता है वो सभी की वस्तुओं को समान रूप से पसंद करता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तीसरी विशेषता है समरूप वस्तुएं। इसलिए समरूप जो है समस्त बाजार में एक वस्तु की एक ही कीमत होगी। जो कीमत है वो सभी की एक ही होती है क्योंकि समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं। इसी आधार पर उपभोक्ता के पास ऐसा कोई रीजन नहीं होता है कि वो किसी एक विक्रेता की तुलना में दूसरे विक्रेता की वस्तु को अधिक पसंद करे। चौथी विशेषता है पूर्ण ज्ञान। क्रेता और विक्रेताओं को कीमत की पूरी जानकारी होती है। क्रेताओं को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि विभिन्न क्रेता वस्तु को किस कीमत पर बेच रहे हैं और ऐसे ज्ञान के फलस्वरूप बाजार में वस्तु की एक ही कीमत पाई जाती है। जो प्रत्येक क्रेता है उसको इस बात का ज्ञान होता है कि जो और विक्रेता है बाजार में वो किस कीमत पर इस वस्तु को बेच रहे हैं। पूर्ण ज्ञान होता है उन्हें कीमत के बारे में, क्रेता को भी और विक्रेता को भी। तो क्रेता को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि विभिन्न विक्रेता वस्तु को किस कीमत पर बेच रहे हैं। इसी ज्ञान के फलस्वरूप बाजार में वस्तु की एक कीमत पाई जाती है। जो बाजार है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, उसमें वस्तु की सिर्फ एक ही कीमत पाई जाती है और इसी कीमत के आधार पर जो क्रेता और विक्रेता उनको दोनों को कीमत की पूरी जानकारी होती है। अगली विशेषता है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। जो उद्योग होती है, उद्योग के अंदर जो फर्में होती है, फर्में वो होती हैं जो कि उद्योग की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं और उद्योग वो होता है जो कि सभी फर्मों को मिलाकर जो बनता है वो उद्योग होता है। तो फर्म उद्योग की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। फर्म का प्रवेश व छोड़ना, फर्म जो होती हैं उनका उद्योग में प्रवेश करना या फिर छोड़ना, उससे बाहर निकलना पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक होता है। संपूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में किसी उद्योग में कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है, उसे पूर्ण अधिकार है फर्म को उद्योग में प्रवेश करने का तथा पुरानी फर्में उद्योग को छोड़ सकती हैं। फर्म के प्रवेश पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। फर्म का अगर उद्योग में प्रवेश करना चाहती है कोई भी फर्म तो उसको संपूर्ण स्वतंत्रता होती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मान लीजिए फर्म कोई उद्योग को छोड़ना चाहती है तो वो उसे छोड़ भी सकती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा इस बात का भी। अगली विशेषता है स्वतंत्र निर्णय प्रतिबंधों का अभाव। जो फर्में होती हैं वे स्वतंत्र निर्णय लेने के काबिल होती हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, प्रतिबंधों का अभाव होता है। क्रेता और विक्रेताओं में किसी वस्तु के उत्पादन, उसकी मात्रा तथा कीमत संबंधी कोई समझौता नहीं होता है। जो क्रेता और विक्रेता हैं उनमें जो किसी भी वस्तु की मात्रा है, कीमत है, उनसे संबंधित कोई समझौता नहीं होता है। किसी वस्तु के क्रय तथा विक्रय के संबंध में भी कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अगली विशेषता है पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं, यानी उन्हें किसी भी जो उत्पादन है उनसे कैसे भी उत्पादन किया जा सकता है, उनमें पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। एक क्रेता उसी फर्म से वस्तु खरीदेगा जहां वस्तु सस्ती मिलेगी। एक साधन वही अपनी सेवाएं बेचेगा जहां पर उसे अधिक कीमत मिलती है। जो एक क्रेता है वह उसी फर्म से वस्तुएं खरीदेगा जहां पर वस्तुएं सस्ती मिलेंगी और एक साधन भी है जो वह वहीं पर अपनी सेवाओं को बेचेगा जहां पर उसे अधिक कीमत मिलती है। तो संपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। अगली विशेषता है अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में बाजार की विभिन्न क्षेत्रों में वस्तु को भेजने के लिए कोई यातायात लागत नहीं होती है, क्योंकि जो कीमत होती है वो सभी की समान होती है। इसलिए कोई रीजन नहीं होता है कि दूसरे स्थान पर वस्तु महंगी बेची जा सकती है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में है जो यातायात लागत पर खर्च नहीं करना पड़ता है। इसी दिशा में किसी वस्तु के पूरे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होती है। जो वस्तु की कीमत है वो संपूर्ण बाजार में एक ही कीमत होती है, एक ही कीमत प्रचलित होती है। फर्म केवल अपने उत्पादन की मात्रा निर्धारित कर सकती है। फर्म है जो केवल अपने उत्पादन की मात्रा को निर्धारित कर सकती है कि वो कम उत्पादन करे या ज़्यादा उत्पादन करे, क्योंकि कीमत सभी की एक ही होगी और संपूर्ण बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होती है। अगला है समान औसत आगत तथा सीमांत आगम। जो औसत आगम है और सीमांत आगत है वो दोनों सीमांत आगम और सीमांत आगत दोनों समान होते हैं।
पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की औसत आगम अर्थात जो औसत आगम वक्र होता है और सीमांत आगम वक्र होता है वो दोनों समान होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की औसत आगम अर्थात कीमत, जो कीमत होती है, औसत आगत और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं। जैसे ओ वाई एक्स पर रिवेन्यू को दिया गया है और ओ एक्स एक्स पर आउटपुट को लिया गया है, और जो डी डी है ये हमारा प्राइस बराबर ए आर बराबर एम आर, यानी प्राइस कीमत ए आर बराबर है जो एवरेज रिवेन्यू बराबर है जो एम आर यानी मार्जिनल रिवेन्यू। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें कीमत, औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।